Om Shanti. Om Shanti ji, welcome to Mount Abu. Thank you. It's such a beautiful place, I have to say. It is. तो आप आते रहते हो यहाँ पर? यहाँ पे तो हाँ ऑलमोस्ट हर 1-2 महीने में एक बार, और जहाँ नेचर है, प्रकृति है, इट विल डेफिनेटली फील डिफरेंट. लेकिन यहाँ पे और एक डिफरेंस है, Right. द डेली मेडिटेशन. तो क्योंकि इस कैंपस में और हर कैंपस में जो आप अभी आए हैं, रोज मेडिटेशन हो रहा है. Okay. एंड सिर्फ रोज मेडिटेशन नहीं हो रहा, मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफस्टाइल. सो बोलने का तरीका एक दूसरे के बारे में जो हमारी सोच है, बिकॉज आवर थॉट्स क्रिएट वाइब्रेशंस. 30 इयर्स पहले ये एक बैरन जमीन थी, डिक्लेयर्ड बैरन बाय द गवर्नमेंट, कि यहाँ कुछ नहीं उग सकता है, और इसीलिए बहुत सस्ती कीमत में मिल गई, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं उग सकता था. सो दिस लैंड वाज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड बाय एनीबॉडी. आज देखो, आफ्टर दैट इट गॉट एन अवार्ड फॉर पैराडाइज ऑफ राजस्थान. Wow. बिकॉज ऑफ मेडिटेशन. ये जो हाँ हम हैं, ये है ज्ञान सरोवर. इट्स कॉल्ड अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड. तो ये अकेडमी है, ये बनी है 1995-96 में. Right. यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है 2000 सीटिंग कैपेसिटी का, एंड बाकी एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें छोटे फॉर ट्रेनिंग रूम्स है, अकोमोडेशन फॉर अबाउट 400-500 पीपल, एंड डाइनिंग हॉल, कुकिंग. यहाँ कुकिंग भी सात्विक होती है, तो वो खाने का भी वाइब्रेशन पर असर पड़ता है. You usually have very busy days. कितने बजे शुरू करते हैं आप अपना दिन? तो हम सबका यहाँ पे 4 बजे शुरू होता है सुबह, एवरीबडी, क्योंकि वी ऑल मीट टुगेदर फॉर मेडिटेशन 4 to 5. सो दैट हैपेंस इन द हॉल. कलेक्टिव मेडिटेशन का एक अलग पावर होती है. Right. एक होता है इंडिविजुअल मेडिटेशन, हाँ जी. एक होता है जब सारे इकट्ठे बैठकर करते हैं. और आप सोते कितने बजे हो? ऑन एन एवरेज कोशिश करते हैं 10 बजे तक का एम रखने के लिए. पर जब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो 10 का 10:30, कभी 11, बट उठ जाते हैं टाइम पर. वो हमारे सिस्टम में फिटेड हो गया अभी. दैट्स पार्ट ऑफ रूटीन. Sister Shivani would love to know what has been your journey. आप पुणे में रहते थे, एक बिजी सिटी में, and how was your childhood like? Childhood अभी इतना पुरानी बात हो गई ना. We're talking about 40, 45, 50 years back. I did my engineering. That was also from Pune University. Then I started teaching there. So I was teaching there for a couple of years. But when I was doing my engineering, so my mother started going to the center. Okay. तो वो जाने लगी, फिर वो रोज सेंटर जाने लगी. Then she started meditating at home. फिर घर में खाना चेंज हो गया, वो सात्विक की तरफ चला गया. But of course she wanted us to experiment with it also. तो वो बार बार बोलते थे, चलो तुम भी चलो. I was not interested, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लग रही थी. ऐसे मैं किस लिए सुबह सुबह उठूं और तैयार होकर वहां जाऊं? मुझको नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. जैसे नहीं, पीस ऑफ माइंड. आई एम फाइन, मुझे जरूरत नहीं है. सो इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब कुछ साल आई हैव रेजिस्टेड. कुछ रेजिस्टेड भी इसलिए नहीं कि कुछ गलत था, बट जरूरत नहीं लग रही थी. इट्स लाइक अगर आप मुझे बोलो आप ये दुकान में आओ और ये खरीदो, बट मुझे चाहिए नहीं चीज, तो मैं दुकान में जाऊं क्यों? इट वाज जस्ट एज सिंपल एज But this is how most of us feel today, right? Yeah, but then you see, I'm talking of a world 25-30 years back. तब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं लगती थी. आज तो फिर भी हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, डिप्रेस्ड की बात कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं. There are a lot of issues today. And you often speak about how बच्चों को जब हम कुछ ज्यादा कुछ चीज को करने बोलते हैं तो वो ज्यादा रिबेल करते हैं. कुछ बच्चे मेरे जैसे ज्यादा. आप भी थे, वही और रिबेल. मैं ज्यादा हो गए ऐसे वाले. तो जितना वो ज्यादा मुझे बोलती थी, मैं कहूँ मेरे को पुश मत करो, मुझे फोर्स मत करो. Even when she started changing what we were going to eat, because she changed what she was going to eat. पहले वेजिटेरियन पे आ गए, फिर अनियन गार्लिक उन्होंने छोड़ा. तो she started cooking for us. भाई सबका खाना वैसे बन जाएगा. I objected in that also. I said आपको चेंज करना है, आप चेंज करो, हम वही खाएंगे जो हम खाते थे. हमें फोर्स नहीं करना अपने रास्ते पे चलने के लिए. So I was quiet. Wow. Then there must have been like something very life changing, या कोई एक ऐसा experience या moment where you decided to switch and actually give spirituality or Brahma Kumaris a try. Actually वो भी नहीं हुआ. So I used to just go, उनको ड्रॉप कर दिया. उनको कभी पिक करने चले गए, तो कभी ऊपर सेंटर चले गए. अच्छा लगता था वहां जाकर, बहनें फैमिली की तरह लगती थी. फिर एक बार मैंने कोर्स करना शुरू भी किया. सो आई डिड देयर इज अ 7 days राजयोग मेडिटेशन कोर्स, 1 घंटे का. तो जस्ट गो फॉर 1 hour टू द सेंटर. तो मैंने जाना शुरू किया. पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उन्होंने कुछ ऐसी बात समझाई जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई. फिर मैंने कहा आप इसको प्रूफ करो. उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रूफ नहीं कर सकती हूँ. वो सिंपल सिस्टर थी, और स्पिरिचुअलिटी ना साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती है.
स्पिरिचुअलिटी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है, इट्स योर जर्नी। True. बट साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ जाने से यू फील कि जब तक किसी ने प्रूव नहीं किया तब तक तो वो बात को बिलीव क्यों करना चाहिए। सो देयर वाज दिस टसल गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड हर, मतलब फ्रॉम माय साइड ओनली। सो आई लेफ्ट द कोर्स मिडवे, मैंने छोड़ ही दिया। मैं कहा मुझे नहीं करना ये, इनको तो आता ही नहीं है, ये एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे ठीक से, ये बोल रहे हैं बस मान लो ऐसे। ऐसे कैसे कोई मान सकता है कोई बात जब ये समझा नहीं रहे। मतलब वो समझा रहे थे लेकिन मुझे साइंटिफिक रीजन चाहिए था उसके आप पीछे। इंजीनियरिंग हाँ, स्टूडेंट तो हैं। वो समझा रही थी। अभी आई हैव लॉट ऑफ हाई रिगार्ड फॉर दैट सिस्टर, शी वाज डूइंग इट सो वेल एंड टॉलरेटिंग ऑल माय बिहेवियर आल्सो। Yeah. तो मैंने उसको छोड़ दिया, और इतना छोड़ा कि मैंने अपने फादर को बोला मम्मी को भी मत जाने दो, जगह ही ठीक नहीं है। लेट इट बी, डोंट टेल हर टू गो ओवर देयर। Oh my अरे क्या God. बोल रहे हैं वो कहते हैं परमात्मा पढ़ाते, कैसे पढ़ाते कैसे। हाँ. सो यू नो वही बचपन की ऐसी वाली बातें, यूजिंग टू मच योर लॉजिकल Logic. माइंड एंड नॉट थिंकिंग, नॉट पॉजिंग टू इंट्रोस्पेक्ट। Right. तो वो तब की आदतें थी। शी कुड नॉट पुश मी एनी मोर आफ्टर दैट। तो जब मुझे जाना होगा मैं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं बोलना। बट देन व्हाट हैपेंड वाज शी कंटिन्यूड ऑन हर जर्नी। और अब मुझे ये लगता है, मैं हर पेरेंट को ये बोलती हूँ कि बच्चों को पुश नहीं करो, लेकिन अपनी जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली कंटिन्यू करो। आपकी जर्नी आपकी वाइब्रेशन बनती है और आपकी वाइब्रेशन सब पे असर कर देती है। तो शी कंटिन्यूड हर जर्नी, शी वाज कुकिंग फॉर अस, तो आई अंडरस्टैंड वाइब्रेशंस अफेक्ट करता है। और एक दिन मैंने ऐसे ही बोला, फिर मैं कहा मुझे फिर से कोर्स करना है, आउट ऑफ नोवेयर। मैं आज भी अगर मैं रुकती हूँ, मैं बोला व्हाट मेड मी से दैट, नथिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ वाइब्रेशन। So you also have to be open You have to to be receive. open. So sometimes if you're hard, somebody's vibration soften you. वो वाइब्रेशंस लॉजिक पर भी काम कर जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन जाकर आपके सॉफ्ट पार्ट को, आपके इंट्यूशन पार्ट को ओपन कर देती है। तो मैंने खुद ही बोल दिया, लाइफ में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट आई जस्ट सेड फिर से करके देखना है। अच्छा। बस फिर से करके देखा, हाँ. सुना, हाँ सुनते जी. सुनते सब अच्छा लग रहा था, सही लगने लग गया, जर्नी स्टार्ट हो गई।